नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। मेष राशि वालों, मई, जून, जुलाई ये 3 महीने आपके लिए बहुत खास हैं, क्योंकि जीवन में ढेर सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अभी तक जिससे आप अछूते थे। तो बहुत सारी घटनाएं होंगी, हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रहों की चाल क्या कहती है। 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है मई के महीने में। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 9 मई को बुध वृषभ राशि में आएंगे और शुक्रदेव वृषभ राशि में पहले से ही हैं, हालांकि शुक्रदेव भी वक्री हो जाएंगे 13 मई को, और साथ ही 4 मई को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 11 मई को शनिदेव वक्री होंगे और यहाँ पर 11 मई से 29 सितंबर तक वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलेंगे, मकर राशि में ही रहेंगे। और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे मकर राशि में ही। तो ऐसे में इन तमाम ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे शनिदेव की, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस महीने में 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके जीवन पर इसका क्या फल मिलने वाला है, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेष राशि वालों, सबसे पहली बात तो सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं शनिदेव, 10म भाव में है और ऐसे में आपके करियर के घर में ही है। यानी ये समय आपके लिए बहुत खूबसूरत है। अगर हम पॉजिटिव सोचे तो मान लेते हैं इस लॉकडाउन में आपका जॉब चला गया है, किसी कारण से आपके व्यवसाय छूट गए हैं, आपका मान सम्मान में धब्बा लग गया है, आपकी पढ़ाई छूट गई है, तो जो छूट गई है वो मिलेगी। बिजनेस में लॉस हो गया है, तो यकीनन यहाँ पर आपका बिजनेस फिर से प्रॉफिट देने लगेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर नीच के हो रहे हैं 14 मई को, तो सकारात्मकता बढ़ेगी। हालांकि दुनिया में अभी नीच के हैं तो जीवन में परेशानी तो दे रहे हैं। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में 5 चीज़ों के कारक होते हैं और इनकी नीचता जब समाप्त होगी तब जीवन में धन बढ़ेगा, संतान का सुख भी देंगे आपको और भाग्य का साथ भी मिलेगा, करियर में लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। देखिए आपके जो स्वामी हैं मंगल लाभ स्थान पर हैं, इसका मतलब है कि करियर के घर में देवगुरु बृहस्पति नीच के होकर वक्री हुए हैं, तब भाग्य की तरफ जा रहे हैं, तो यकीनन भाग्य में वृद्धि करेंगे, योग बनेंगे, जीवन में जो खुशियां आनी है किस्मत से वो मिलेगा। खर्चे अभी तक जो आपको परेशान किए हुए थे उसमें कमी आएगी। अगर स्वास्थ्य में या फिर आपके कोई आयु में संकट थे तो वो भी समाप्त होगा, क्योंकि आपके आयु के स्वामी लाभ स्थान पर है, तो यकीनन आयु में वृद्धि करेंगे, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करें अगर, तो देखिए शुक्रदेव भी वक्री होंगे 13 मई से, और शुक्र और बुध दोनों एक साथ हैं। तब यहाँ पर देखिए शुक्र से बुध को बल प्राप्त हो रहा है। और यहाँ अगर हम मेष राशि की बात करें तो 14 मई तक सूर्य मेष राशि में है, उच्च के हैं, तो 14 मई तक आपको संतान का सुख मिलेगा। और शनिदेव भी मकर राशि में है, तो यकीनन करियर के लिए आपके बहुत अच्छा है, यानी आप तरक्की करेंगे, जीवन में उन्नति करेंगे। लेकिन इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वक्री हो जाएंगे, तब गुरु की दृष्टि धन भाव पर शुक्र बुध पर है, जहाँ पर शुक्र बुध बैठे हुए हैं। अब ऐसे में परिवार का सुख भी मिलेगा, व्यापारियों के लिए व्यापार का सुख मिलेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो पत्नी का सुख मिलेगा, यानी आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको सावधान भी रहना होगा, कहाँ और कैसे ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ओवरऑल हम आपको बता ही दें। अब हम बात करते हैं शुरुआत से। थोड़ा सा अपने क्रोध पर आपको काबू रखना होगा मई के महीने में, नहीं तो आपके बने बनाए हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। और इस समय खर्च थोड़ी बढ़ेगी, तो इस पर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन खर्च बढ़ेगी तो आपके सुखों में वृद्धि होने से, तो यानी आपके ऊपर ही खर्च हो रहा है। मांगलिक चीज़ें घर में हो सकती हैं, शादी विवाह तय हो सकता है, आपका रोका हो सकता है, आप बर्थडे मना सकते हैं, घर में पूजा पाठ हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप व्यवसायी हैं, किसी से भी वाद विवाद करने से बचिए, अपनी वाणी पर लगाम लगाए रखिए, नहीं तो बेमतलब के लोगों से आपके टेंशन बढ़ेंगे और जीवन में चीज़ें इधर की उधर होंगी। और थोड़े से
मई के प्रथम सप्ताह में ही आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर्दी जुकाम जैसी चीज़ों से। जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा इस महीने। घर पर अगर आप हो, आप कोई भी हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, मेष राशि के हैं, तो यकीनन झगड़े लड़ाई वाद विवाद ना करें, वाणी में मीठापन रखें और चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। नहीं तो पारिवारिक जीवन जैसे लगेगा इधर की उधर हो गई। बच्चों के भविष्य के लिए इस समय हो सकता है आप कुछ बड़ा प्लान करें तो लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, किसी के भी मामलों में दखल देने से बचिए। हालांकि जीवन में भौतिक सुख बढ़ेंगे तो थोड़े खर्चे हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि आपको अपनों से मुलाकातें होंगी, पर किसी के साथ पैसे लेन देन ना करें। मई के महीने में अगर आपने किसी को पैसे दिए तो वो डूबने के योग हैं, तो कहीं भी पैसे का कोई भी काम करना चाहते हैं तो सावधान रहें। और मुश्किल समय में आपके जीवन साथी का साथ आपको मिल रहा है तो खुशी मनाइए। अब बात करते हैं जून के महीने की। तो जून के महीने में देखिए यहाँ पर जून के महीने की शुरुआत में ही आपके जीवन में संतान का सुख मिलने के योग बनते हैं। घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं, आप अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। जो जॉब करते हैं उनका भी समय बेहतर है। हर किसी के साथ आप तालमेल बिठाकर चलेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप बहुत शालीनता के साथ सबके साथ व्यवहार करेंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए छप्पर फाड़ सफलता के योग बनेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें परेशान कर सकती है तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको जून के महीने में बड़ी सफलता मिलती दिखती है, तो अभी से ही अपना प्रयास तेज कर दें। और इस समय अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों का सही यूज कर सकते हैं। जहाँ भी पैसे लगाएंगे यकीनन वो लाभ ही देगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और यही कॉन्फिडेंस आपको जीवन में बहुत तरक्की कराएगा। लेकिन जून के अंत में थोड़े से परेशानी है, झगड़े लड़ाई वाद विवाद से दूर रहिएगा। कोई घटना ऐसी होगी जो आपको परेशान कर सकता है तो जरा संभल कर रहें। और अगर आप लव लाइफ में हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक आपको रिश्ते को संभालना होगा, वो नहीं तो रिश्ते टूट सकते हैं। हालांकि इस समय आपको नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और धन भी आएगा। जुलाई के महीने में दो बातें तो होकर ही रहेंगी। आप बस ये समझ लें कि इस महीने में आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं और हो सकता है आपके ऑफिस में किसी से मनमुटाव हो जाए, परिवार में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए। यानी कि यहाँ पर ये एक दो चीज़ें जो आपको परेशान करेगी, लेकिन जो विद्यार्थी हैं आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी और इसके फल हालांकि मिलेंगे आपको। आपकी डेली इनकम में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होने वाली। जून का महीना ज़्यादा अच्छा था, जुलाई में थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको। अगर साझेदारी में आपका कोई बिजनेस है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है इस महीने आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो यकीनन थोड़ा सा खर्च भी करा रहा है। किसी से उलझिए मत, वाद विवाद मत कीजिए, चाहे वो आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो। और हालांकि शुक्र यहाँ पर धन प्राप्त करने में आपको सहायता करेगा, क्योंकि इस समय जुलाई के अंत में आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। मई जून जुलाई का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और तीन तीन बड़े ग्रह जो वक्री भी हो रहे हैं आपके जीवन में क्या कुछ देंगे, हमने विस्तार से आपको बताया। उपाय के तौर पर आप रोज़ सुबह भगवान सूर्य को प्रणाम करिए, भूलिएगा मत, ये आपको लाइफ टाइम करना है। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और नहाते नहाते कम से कम गायत्री मंत्र पढ़िए, जिससे कि आपका भाग्योदय हो और आपकी बुद्धि भी सही डिसीजन लेने की स्थिति में हो, कन्फ्यूजन दूर होगा। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।